हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन। इस वीडियो में हम एफआईआर को क्लैरिटी से जानेंगे। एफआईआर आखिर होती क्या है, इसे कौन कैसे फाइल कराता है, अगर कोई एफआईआर ना करे या देर से करे तो क्या किया जा सकता है, पुराने और नए लॉज में एफआईआर से जुड़े कौन से 4 बड़े चेंजेस हुए हैं। इन सभी एक्सपेक्ट्स को सरलता, डेप्थ और क्रोनोलॉजिकल तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने वीडियो को अलग अलग क्वेश्चन में बांटा है ताकि हर पॉइंट अच्छे से समझ सकें। पहले समझते हैं एफआईआर क्या है। बीएनएसएस की धारा 173 या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर को बताया गया है। हमारा पहला सवाल है, एफआईआर क्या होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो जब आप किसी अपराध की इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं और वह उसे लिख लेती है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वही एफआईआर कहलाती है। ये कहाँ डिफाइन है? बीएनएसएस के चैप्टर 13 सेक्शन 173 में। इसमें लिखा है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है तो वह एफआईआर मानी जाती है। एफआईआर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है और आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप पुलिस स्टेशन जाए या सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाए। अगर ऑफेंस सीरियस इन नेचर है जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। ऐसे केसेस में बिना देरी से जांच शुरू की जा सकती है और बिना वारंट अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है जैसे डिफामेशन, मामूली झगड़े, तो एफआईआर नहीं लिखी जाती। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में जाती है और पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। फिर मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर देते हैं। अब समझते हैं एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट का अंतर। पहले बात करें कंप्लेंट की। अगर आप सीधे मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वह कंप्लेंट कहलाती है। यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल हो तो वही प्रोसेस रिपीट किया जाता है जो अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे आपने सीखा कि एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट में क्या फर्क है। अब समझते हैं एफआईआर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट का फर्क। इन तीनों का पर्पस एक ही है, किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कराना। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर पुलिस चार्जशीट या नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है। इसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसको ब्रीफली रिपीट करते हैं। एफआईआर पुलिस को दी गई सूचना जिसे जांच शुरू होती है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना। पुलिस रिपोर्ट जांच के बाद पुलिस द्वारा सौंपा गया दस्तावेज। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कम्पाउंडेबल, नॉन कम्पाउंडेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस जिस केस में अपने आप जांच शुरू करती है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब पुलिस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर इन्वेस्टिगेशन करती हो। बेलेबल जिसमें पुलिस बेल ले सकती है। नॉन बेलेबल जिसमें पुलिस बेल नहीं ले सकती और कोर्ट ही बेल ले सकती है। और आखिरी कंपाउंडेबल मतलब जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और नॉन कंपाउंडेबल जिसमें पार्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आपको पता है सीआरपीसी में कॉग्निजेबल की डेफिनेशन नहीं थी, सिर्फ सेक्शन 230 में इसका जिक्र था। बीएनएसएस में इसे पहली बार स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है। अब समझते हैं कॉग्निजेबल दर्ज करने की प्रोसेस को। धारा 173 के अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी कोई भी सूचना ओरल, रिटन या फोन पर दर्ज की जाएगी। अगर ओरल या फोन पर दी गई है तो उसे डायरी में लिखकर रिपीट किया जाएगा और इन्फॉर्मेट से उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। एक कॉपी भी दी जाएगी। कॉग्निजेबल से जुड़े प्रोविजन इस सेक्शन में दो विशेष बातें हैं। यदि महिला किसी अपराध की रिपोर्ट कर रही है जैसे रेप, स्टॉकिंग, तो वह जानकारी वुमेन ऑफिसर द्वारा ही दर्ज की जाएगी। यदि महिला मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल है तो जानकारी उसके घर पर जाकर दर्ज की जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब समझते हैं कि क्या एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हमें एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से मिलता है। इस मामले में एक नाबालिग लड़की का किडनैप हुआ था लेकिन पुलिस ने एफआईआर से इनकार किया और रिश्वत मांगी। फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा देश में जितनी एफआईआर होती है उससे ज्यादा नहीं होती। जस्टिस मलिमत कमेटी ने सख्त गाइडलाइंस सुझाई। एफआईआर ना लिखने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। कोर्ट ने कहा है कि हर कॉग्निजेबल अपराध से जुड़ी इंफॉर्मेशन पर एफआईआर मैंडेटरी है। इनिशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये तय करने के लिए होगी कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं। इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है या नहीं ये जांच का विषय है। अगर जांच से अपराध साबित ना हो तो 7 दिन में इन्फॉर्मेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। हर पुलिस अफसर को बताना होगा कि एफआईआर क्यों नहीं की गई। अब समझते हैं एफआईआर ना लिखने की स्थिति में क्या करें। आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। धारा 154 सीआरपीसी में
अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर अनिवार्य है। एसपी से संपर्क करें। सेक्शन 154(3) सीआरपीसी के तहत लिखित शिकायत या डाक से भेज सकते हैं। एसपी खुद जांच कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं। लास्टली मजिस्ट्रेट के पास जाएं। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में लिखित एप्लीकेशन दे, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकते हैं। चलो अब समझते हैं एफआईआर की इवेंचुअली वैल्यू। एफआईआर इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, इसे सीधे अपराध सिद्ध करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग होती है? यदि बयान और एफआईआर मेल खाएं तभी प्रूफ होती है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो तो इवेंचुअली वैल्यू को माना जाता है। एफआईआर कौन कर सकता है? जिसने अपराध देखा या जानकारी है, सिर्फ पीड़ित नहीं। पुलिस भी खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब क्या होगा अगर आरोपी एफआईआर दर्ज करे तो? अगर आरोपी अपराध स्वीकार करता है तो वह साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। अगर उसने अपराध कबूल नहीं किया लेकिन उद्देश्य, योजना, मंशा स्पष्ट हो तो वह मान्य होता है। जैसे कि हमारे देश में नए क्रिमिनल कानून आ गए हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि इन दिनों कानूनों में यानी सीआरपीसी और बीएनएसएस में फर्क क्या है। एफआईआर से रिलेटेड सीआरपीसी की धारा 154 में पुराने कानून में एफआईआर का जिक्र है। बीएनएसएस की धारा 173 में नए कानून में स्पष्ट विवरण है। नए बदलाव है 0 एफआईआर की सुविधा, क्षेत्र अधिकार के बिना दर्ज। एफआईआर की शुरुआत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर सजा 3 से 7 साल है तो 14 दिन में जांच तय होगी। अब समझते हैं नई 0 एफआईआर और एफआईआर। 0 एफआईआर वो है जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, चाहे अधिकार क्षेत्र में हो या नहीं, बाद में प्रॉपर थाने में ट्रांसफर होती है। एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। हर राज्य की पुलिस वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, आपने सीखा कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, फाइनल जजमेंट नहीं। झूठी रिपोर्ट देना एक ऑफेंस है। हर ऑफेंस को गंभीरता से लिया जाता है, चाहे वह कॉग्निजेबल हो या नहीं। बीएनएसएस ने प्रक्रिया को आसान, लचीला और डेटर बना दिया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा कि एफआईआर आखिर होती क्या है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉर्ड वॉइस के साथ।